चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी एग्जाम पूरा हुआ। अब सवाल है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी बीपीएससी 70 पीटी का एग्जाम दिए हैं, उनमें से बच्चों की दो कैटेगरी है, एक जो एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं और एक जो क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। सवाल है जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो क्या करेंगे और जो नहीं कर रहे हैं वो क्या करेंगे। मन में सवाल है कि अभी हम करें क्या। क्वालिफाई कर रहे हैं वो भी और नहीं कर रहे हैं वो भी, दोनों की बात हम कर रहे हैं। और जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो क्या करेंगे, सबको पता है क्या करेंगे। जो क्वालिफाई कर रहे हैं वो मेंस की तैयारी करेंगे और जो नहीं कर रहे हैं वो पीटी की तैयारी करेंगे, अगले पीटी की तैयारी करेंगे। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। आप पास कर रहे हो या फेल कर रहे हो, आप दोनों को मेंस की तैयारी करनी है, दोनों को ही मेंस की तैयारी करनी है। देखिए एक साइकिल है, उस साइकिल में फंसिएगा नहीं, उस साइकिल में फंसने के कारण हम लोग आगे नहीं निकल पाते हैं। जैसे पीटी और पीटी प्रीलिम्स का साइकिल है। जैसे आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 67 का प्रीलिम्स दिया होगा, नहीं हुआ, फिर से पीटी की तैयारी करने लगे, 68 का प्रीलिम्स दिया, नहीं हुआ, फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करने लगे, 69 का प्रीलिम्स दिया, नहीं हुआ, फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करने लगे, फाइनली 70 पीटी तक पहुंच गए। इसी को कहा जाता है प्रीलिम्स साइकिल। ये एक ऐसा साइकिल होता है जहां से आप बाहर ही नहीं निकल पाते और प्रीलिम्स के साइकिल में ही फंस के रह जाते हैं। प्रीलिम्स के साइकिल में से निकलने के लिए, चूंकि यहां पे एक जो न्यूटन का लॉ है उसमें इनर्शिया का लॉ है ना, जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं, वो जड़त्व का नियम लागू हो जाता है। इस इनर्शिया का जो लॉ है, लॉ ऑफ इनर्शिया उसको कहा जाता है। इस जड़त्व के नियम के कारण होता यह है कि प्रीलिम्स की तैयारी करने के दौरान खुद को सेफ फील करते हैं और इसको हम लोग जब प्रीलिम्स नहीं भी निकल होता है तब मेंस के लेवल पे जाने में आपको एक पुश लगेगा, एक धक्का लगेगा। आप बिना धक्का के नहीं कर पाओगे, क्योंकि पीटी बड़ा कंफर्ट जोन होता है। नहीं हुआ फिर से प्रीलिम्स, नहीं हुआ फिर से प्रीलिम्स, क्योंकि मेंस तैयारी करना, आंसर राइटिंग, अलग अलग लेवल पे मेंस को तैयार करने वाला एक हेडेक का काम है। तो लगता है इतना हेडेक क्यों लें, चलो हटाओ प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। क्योंकि यहां पे आपको पुश करना पड़ेगा। जब तक आप पुश नहीं होंगे ना तब तक आप इस साइकिल से बाहर नहीं आएंगे और आपसे मेंस की तैयारी नहीं होगी। तो प्रीलिम्स के साइकिल से खुद को बाहर निकालिए। यदि आप में से कोई जो क्वालिफाई नहीं किया है वो 71 के लिए तैयार हो जाइए। 71 में भी वही होगा, पहले पीटी का एग्जाम होगा फिर मेंस का एग्जाम होगा। तो क्या आपको पीटी की तैयारी करनी चाहिए? नहीं, ये उल्टी तैयारी होती है। आपको तैयारी मेंस की करनी चाहिए। अभी आपको मेंस की ही तैयारी करनी चाहिए। मौका है आपके सामने मेंस के लेवल पे जीएस पोर्शन को मजबूत करने का, एसए मजबूत करने का, आंसर राइटिंग मजबूत करने का, डीआई को मजबूत करने का, क्योंकि यही सिलेबस मेंस में रहने वाला है बीपीएससी 71 में। बीपीएससी 71 में यही रहेगा। और अभी आप देखिए, आप खुद फील कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि अभी क्या हो रहा है। अभी जिसने भी प्रीलिम्स निकाला और उसने अगर ऐसा प्रीलिम्स निकाला है कि पहले मेंस की तैयारी सही से नहीं की है, उसके ऊपर इतना बर्डन होगा, इतना डायलेमा होगा, उसको लगेगा मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इस कंफ्यूजन में उसकी तैयारी गड़बड़ भी हो सकती है या कमजोर हो सकती है या हो सकता है कि प्रॉपर रैंक ना है, हो भी जाए तो इस स्थिति से अगर आप अपने आप को पहले निकाल लेते हो तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो पीटी की तैयारी 70% हो जाता है। पीटी के लिए उसके बाद आपको एक्स्ट्रा 30% पढ़ना है। और यदि आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो प्रीलिम्स की जब तैयारी कर रहे होते हैं तो 100% आपको प्रीलिम्स पढ़ना है। फिर मेंस की जब तैयारी करने आएंगे तो आपको इसमें से मात्र 10% की मदद मिलेगा। 90% आपको मेंस के लिए फिर से पढ़ना है। और आपको पता है कॉन्सेप्ट मेंस के अंदर है,
कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट्स मेंस के अंदर है। तो जब कॉन्सेप्ट मेंस के अंदर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब फैक्ट भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो हम क्यों ना उस कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स को समझ के उस तरह के सवालों को मजबूत कर ले। जब एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद करना होगा। और सिंपल सी बात है, एक और आसान बात हम समझाते हैं कि आपके पास कई सारे एग हैं और आपके पास एक ऐसा ट्रे है जिसके अंदर कोई खांच नहीं है। तो आप अंडा को ऐसे ऐसे रखोगे, ये अंडा आपस में लुढ़केगा। लेकिन वहीं पे मान लीजिए इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो क्या होगा, इसमें अंडा है, इसमें अंडा है, इसमें अंडा है ना। तो ये अंडा सेफ रहेगा और इस अंडे की कोई गारंटी नहीं है। तो जो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं वो इसी एग के ट्रे के समान है। इनके फैक्ट्स आपस में टकराते रहते हैं, कोई फूट जाता है, कोई छूट जाता है, सिली मिस्टेक, फलाना ढिमाका सब होता है। और अगर यहां पे आपने मेंस के साथ प्रीलिम्स की तैयारी की, सब कुछ अरेंज फॉर्म में होता है और अच्छे से वो अरेंज होता है, तो जब मेंस पीटी की तैयारी भी कर रहे होते हैं तो बहुत आसानी से आपका एग्जाम निकल जाता है, या प्रीलिम्स की तैयारी में आप बहुत कम समय में उसको तैयार कर लेते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ बच्चे आते हैं 30 डेज 45 डेज के अंदर वो पीटी को निकाल लेते हैं। तो सामने वाले को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो लगता यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा एकदम हो सकता है, क्यों नहीं होगा, होता है, हर बार होता है। अब ऐसा इसलिए होता है कि वो जो बच्चा है उसने मेंस की तैयारी ऑलरेडी कर रखी है, और मेंस में यदि उसने 1857 पढ़ा, उसने 1920 पढ़ा, उसने अगर मॉनसून पढ़ा, उसने अगर माउंटेन को देख लिया, तो आपको क्या लगता है कि 1857 पढ़ने के दौरान जब वो मेंस की तैयारी करेगा तो सारे फैक्ट्स को साइड कर देगा? आप सोच के देखो, सारे फैक्ट्स को साइड कर देगा? ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। जब वो 1920 का नॉन कॉपरेशन पढ़ेगा तो क्या सारे फैक्ट्स को साइड कर देगा? गांधी जी ने कब स्टार्ट किया, किसने कहां से कॉपरेट किया, सब फैक्ट्स अलग हो जाएंगे। उसी तरह से जब मॉनसून को पढ़ेगा तो वो ये नहीं पढ़ेगा कि कहां पे कितना मॉनसून आता है, कब मॉनसून आता है, मॉनसून पे क्या इंपैक्ट आता है, वो नहीं पढ़ेगा, उसके अंदर फैक्ट्स नहीं है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इस जो साइकिल है ना प्रीलिम्स का, यहां से आपको बाहर आना पड़ेगा, और ये आप ही आ सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं, आप बाहर आ सकते हैं अगर आप आना चाहेंगे तो सबसे जो बेस्ट तरीका है अभी करने का, वो है मेंस की एग्जाम की तैयारी करें। यदि आप अपने एग्जाम को 71 में सेव करना चाहते हैं तो देखो, कई ऐसे बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं। अब उनको समझाओ, वो सुनते ही नहीं, सुनना तो पड़ेगा। अब वो सुन नहीं रहे हैं, अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं, आंसर राइटिंग पे काम नहीं कर रहे हैं, टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, रिजल्ट नहीं आ रहा, प्रीलिम्स हो रहा है, मेंस नहीं हो रहा। और आपको क्या करना है? क्या आपको पीटी निकाल के खुश हो जाना है कि आपको मेंस भी निकालना है और आपको इंटरव्यू भी निकालना है? अगर प्रीलिम्स निकाल के खुश हो जाना है तो कोई बात नहीं, खुश होते रहिए, बड़ा आसान है निकालना, पीटी निकालना मुश्किल नहीं। लेकिन अगर मेंस निकालना है तो इसको पहले कर लीजिए, ठीक है? इसको पहले कर लीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। उसके बाद आप इंटरव्यू पे जाइए, ये सबसे अच्छा तरीका है एग्जाम क्वालिफाई करने का, एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई करने का। तो पीटी के साइकिल से खुद को बचाइए, पीटी के साइकिल से बाहर आइए, मेंस की तैयारी कीजिए जिनका नहीं हो रहा है, और एग्जाम को हिट कीजिए। अगला एग्जाम नहीं रुकेगा, और अगर आप मेंस की तैयारी सही से करेंगे तो 1-2 महीने के अंदर कॉन्फिडेंस से लबालब हो जाओगे। प्रीलिम्स रुकने का सवाल ही नहीं है। जिसने एक बार ठीक से मेंस दिया उसका प्रीलिम्स फिर कभी नहीं रुकता है, कभी नहीं। वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला ही है जहां पे 1-2 का छूट जाता है। यदि सही से तैयारी मेंस की किए हो ना तो आपका प्रीलिम्स फिर नहीं रुकेगा। तो इसलिए अभी समय है मेंस की तैयारी करने का। उम्मीद है समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।